अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये एक और सेक्शन बनाया और इंस्ट्रक्टर्स का, इसको भी बना लें क्या हम लोग अभी? बना लें सर। एक को क्योंकि काम अब खत्म। ये इसमें वो, अच्छा किसी एक क्वेश्चन था ना वो जो पूछ रहे थे कि कैसे हमने वो बनाए हैं सारे कार्ड्स, जो बनाए कैसे बनाए हैं हमने कार्ड्स। मैं ही पूछ रहा था। हाँ आप ही पूछे। तो इसमें भी मैंने यही किया है। अब देखें, मैंने इसमें ये नहीं किया कि मैंने इसका पहले ये कंपोनेंट हमने डिफ़ाइन किया एक, इसको फिर हमने कॉपी पेस्ट किया ये आया, फिर पेस्ट किया ये आया, फिर पेस्ट किया ये, मैंने इसमें ये नहीं किया। मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया और डॉट मैप का फंक्शन लगाया, तो वो ऑटोमेटिकली सारे हमारे प्रिंट हो जाएगा इसमें। ये वैसे चाकरा में एक अवतार का कंपोनेंट होता है, उससे भी बना सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट? अवतार। एवटार, हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। हम्म। तो चलें इसको भी हम बना लेते हैं आज ही। और उसके लिए हम एक, अरे मेरा फिर लैपटॉप बंद हुआ कल की तरह, इसको चार्ज में लगा देते हैं आज के आज। हमारे कंपोनेंट बनाते हैं इसमें हम इंस्ट्रक्टर्स के नेम से ही, ताकि वो फिर मैच रहे। इंस्ट्रक्टर्स डॉट टी एस एक्स, यहाँ हम अपना फंक्शन कंपोनेंट लगाते हैं और इसको हम अबाउट में शो करवाना है, इसको अबाउट के पेज में। और इसको हम इस कंटेंट के बाद यहाँ पे लिख देते हैं इंस्ट्रक्टर्स। पहले चलते हैं, हम देखते हैं हमारा ये शो हो भी रहा है नहीं हो। अच्छा लास्ट में भाई क्यों इतना मसला कर रहा है यार ये। हमारा इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे शो हो गया, मतलब कि हमारा कंपोनेंट शो हो रहा है। अभी देखते हैं हम लोग, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, लैपटॉप चार्ज में लगा लूँ। ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमारी पहले एक मेन हेडिंग है और उसके बाद हमारा जो बाकी का कंटेंट है वो है वी एस कोड में। और इंस्ट्रक्टर के पेज में आते हैं। इंस्ट्रक्टर के पेज में हमारा पहले तो एक मेन बॉक्स बनना है, और मेन बॉक्स में हम कंटेनर जैसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हम कंटेनर को ही यूज़ कर लेते हैं। सही है। और पहले हम एक काम करते हैं, इसका एक का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे 5 उस कंपोनेंट्स के अंदर। अच्छा, हेडिंग हमारी जो है वो सेंटर में है और स्ट्रक्चर्स की, हम सेंटर कंपोनेंट यूज़ करते हैं इसके लिए। इसके अलावा ये हेडिंग के अंदर की हेडिंग है हमारी। सही है। कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं हुआ? सेंटर इंपोर्ट नहीं हुआ। सेंटर हमारा इंपोर्ट हो गया, सही है। और हमारी हेडिंग चेक करते हैं, शो हो रही है। सही है, हमारी हेडिंग शो हो रही है और सेंटर में ही शो हो रही है। इसके बाद हमारे हैं ये नीचे जो बॉक्सेस हैं वो हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक पहले हम एक को डिफ़ाइन करते हैं, एक का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर देंगे। इसमें सारे हमारे कंपोनेंट्स जो हैं एक लाइन में ही हैं, जिसके लिए हम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जैसे सिंपल ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसमें सिंपल ग्रिड यूज़ कर लेता हूँ।
सिंपल गिट का कंपोनेंट आ गया। और सिंपल गिट के कंपोनेंट में हमारी इसमें कहाँ गया, इमेज है, फिर हेडिंग है और फिर टेक्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इसमें बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर सारा कंटेंट जो हमारा सेंटर में ही है, तो हम सेंटर का कंपोनेंट यूज़ करते हैं इसके लिए। और फिर सेंटर में सबसे पहले हमारी इमेज है। इमेज इंपोर्ट नहीं हुई भी ना, तो इमेज हम चाकरा की यूज़ करेंगे इसके लिए। सही है, बल्कि 1 मिनट। ठीक है, तो सेंटर में हमारी इमेज है और उसके बाद हमारी हेडिंग है और फिर टेक्स्ट है। इसके बाद है हमारी हेडिंग और उसके बाद है हमारा टेक्स्ट। हेडिंग में सबसे पहले हमारा है ज़िया खान। यहाँ हम लिखते हैं हेडिंग में ज़िया खान और टेक्स्ट वहीं से कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट इंपोर्ट करवा लेते हैं। हो गया। और इमेज में हमने इमेज सर्जिया की यूज़ की हुई है ना, मेरे ख्याल में ज़िया डॉट वेब पी के नेम से है। देखते हैं कितना शो हुआ हमारा कंटेंट। सही है, तो इमेज तो हमारी शो हुई, लेकिन इसमें अभी वो थोड़ी प्रॉपर्टीज हमारी अप्लाई नहीं हुई भी, हम वो भी अप्लाई करते हैं इसके अंदर। हम काम करते हैं, इन दोनों बॉक्सेस को ना सेंटर से बाहर निकाल देते हैं। अरे नहीं, बल्कि सेंटर से बाहर निकालना है सिर्फ। सही है, आप देखते हैं कितना कंटेंट शो हो रहा है। सही है, हमारा कंटेंट शो तो हो रहा है, लेकिन अभी इमेज थोड़ी मज़ेदार नहीं रही। इसमें हमें इमेज को हम देते हैं रेडियस, बॉर्डर रेडियस, राउंडेड, प्रॉपर्टी एक मिनट है गया। अच्छा देखें, कंटेंट तो हमारा सिम यही होना है और इसमें प्रॉपर्टी होती है राउंड करने के लिए। मुझे वो प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस होती है, फुल होती है शायद। हाँ आप सही ना, अब देखें हमारी इमेज जो है वो राउंडेड इमेज आ गई है। अब हमने यूज इसी को करना है, लेकिन इमेज को साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको हम इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं। विड्थ देते हैं 120 और हाइट भी 120। इमेज स्मॉल हो जाएगी हमारी इससे। ये इमेज छोटी हो गई हमारी, लेकिन कंटेंट हमारा सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए हम सेंटर में रख देते हैं इसको। ठीक है,
एक मिनट, उसको टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी दे देते हैं। टेक्स्ट लाइन सेक्टर, अच्छा स्पेलिंग रहती है सेंटर की। हाँ, ये सेंटर में आ गया है और ये सेम प्रॉपर्टी हम टेक्स्ट को भी देते हैं, हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। इमेज का साइज़ थोड़ा और स्मॉल कर देते हैं। हाँ सही है, और टेक्स्ट को थोड़ा हम पैडिंग दे देते हैं, px। सही है, तो ये हमारा एक तो बन गया इंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ बनाया था। सही है, अब एक तो तरीका ये है कि हम जो हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं सिंपल, एक मिनट, 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस बन गए हमारे। ठीक है, अभी तो एक के नीचे एक आया क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्टी दी नहीं है, तो एक के नीचे एक आ गया। और अब हम एक तो तरीका ये है कि हम इस सिंपल किट में जो मैंने लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी टेम्पलेट कॉलम की, हम वो यूज़ करते हैं टेम्पलेट कॉलम्स की, और इसमें रिपीट 5 1 FR। इसमें 5 बॉक्सेस हैं तो, लेकिन ये शो नहीं हो रहे। क्यों नहीं शो हो रहे? एक बॉक्स क्यों शो हो रहा है? एक मिनट, क्यों नहीं पिक कर रहा ये? एक बॉक्स हमारा ये है, 2 बॉक्सेस 3 4 और 5। काम करते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब देखें, हमारे यहाँ पे पूरा कंटेंट शो हो चुका है। सही है, इतना तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। एक तरीका तो हमारा ये है, अब देखिए हमारी अच्छा इमेज, ओहो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है आपने 5 लाने के लिए? मैं वो समझा देता हूँ उसका तरीका। अगर ये जो सिंपल ग्रिड है, अगर इसमें हम डायरेक्शन कॉलम रो कर दें तो उससे भी नहीं आ आप वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन रॉ कॉलम होती है ना, जी जी, हम वो करते हैं। एक मिनट, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन आती है हमारे पास? ऑप्शन आते हैं नहीं आते?
रॉ होता है ना मेरे ख्याल में कॉलम। जी, एक कॉलम होता है, एक रो। डायरेक्शन पूरा लिखना पड़ेगा मेरा ख्याल है। नहीं इसमें वैसे तो इसमें वैसे इसके शॉर्ट फ्लैग होते हैं। डायरेक्शन अगर लिखते हैं हम तो इसमें आ रहे हैं नीचे, फ्लैक्स डायरेक्शन अप्लाई होगी उसके ऊपर, ग्रिड के ऊपर। हाँ सही है, ये भी यूज़ कर देते हैं। कॉलम, एक तो ये रॉ कॉलम में बड़ा फंसता हूँ मैं, रॉ कैसे कौन सी होती है, कॉलम कौन से होते हैं। ये रो होना है, कॉलम रॉ ना, रॉ कॉलम। होना है ना। जी, रो कॉलम मैं में तो कभी ऑलरेडी। याद नहीं कर पाता भाई, रॉ कैसे होती है, वर्टिकली होती है और वो होती है। नहीं मेरे ख्याल में सब अप्लाई नहीं हो रही फ्लैक्स डायरेक्शन। उसकी जगह अगर फ्लैक्स यूज़ करके देखते हैं हम, फ्लैक्स से शायद वो लाइन में आ जाएंगे। फ्लैक्स से मेरे ख्याल में लाइन में आ जाएंगे एक। हाँ देख, अब सिंपल चलो फ्लैक्स यूज़ कर लिया आपने, तो फ्लैक्स से अब देखें एक तो तरीका ये है कि हम इन सबको हमने देखिए कॉपी पेस्ट करा, कितना लंबा कोड हो रहा है हमारा, काफ़ी कंजस्टेड लग रहा होगा आपको ये, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसका एक और तरीका है, वहाँ पर एक मेथड आता है, मैं डॉट एरे डॉट मैप का फंक्शन होता है, हम उसको ट्राई करेंगे। और उसमें ये होता है कि मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, बाकी सारे बॉक्सेस को मैं ना रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। सारे बॉक्सेस मैंने रिमूव कर दिया। मैं यही काम कर रहा था। आप ही कर, आप कॉपी पेस्ट करके पूरा बड़ा कर रहे होंगे इसका, सही है। ऐसे ही कर रहा था। तो अब हमारे पास एक मेथड आता है ना एरे डॉट मैप, तो उसमें ये होता है कि हमने एक सिंपल कांस्टेंट एक अलग फाइल बना दें अलग, और वहाँ पे हम ना अपने सारा कंटेंट वहाँ रख दें, और यहाँ पे सिर्फ हम डॉट मैप का फंक्शन लगाएं, वो ऑटोमेटिकली सारा कंटेंट हमारा शो करवा देगा। हम एक काम करते हैं, उसको हम इस फाइल में बना सकते हैं लेकिन थोड़ा कंजस्टेड लगेगा, तो हम एक अलग फाइल बना लेते हैं डेटाबेस डॉट TSX के नेम से, वहाँ पे हम सारा अपना डेटा रख देंगे। और यहाँ पे हमने बनाना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट का हम करके डेटा ही रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट एरे के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अपने। हमने अपना सारा डेटा, जैसे यहाँ पे हमने 5 बनाए ना, इमेज जिया खान और ये 5 बनाए, हमने यहाँ पे सारा डेटा, वो सब डेटा हमने यहाँ पे डिफाइन करना है एक ही जगह पे, और वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे अपना एक सिंपल एक बनाते हैं, और यहाँ पे अच्छा हम जब भी ये फंक्शन यूज़ करते हैं ना एरे डॉट मैप का, तो वहाँ पे हमें एक आईडी डिफ़ाइन करनी पड़ती है, हर एरे को अलग आईडी देनी पड़ती है हमें। सबसे पहले हम इसको एक आईडी देंगे, और आईडी इसको देते हैं 1, और कुछ पहले प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और फिर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ, हम लोग इस सारी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। आईडी के बाद हम एक, अच्छा सबसे पहले हमारी इमेज है ना, तो हम यहाँ पे पहले इमेज आएगी हमारी, इमेज फ़िलहाल हम खाली छोड़ देते हैं अभी। क्या एरर दे रहा है अभी ये, अच्छा सही है। ये हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। जी जी, एरे के अंदर है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एरे का आपने साइन तो लगाया नहीं। एरे के अंदर आएगा। बल्कि सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ी ये अच्छा हुआ बता दिया आपने, ये मिस्टेक कर रहा था मैं। मैं वही तो कह रहा हाँ हूँ कि हाँ हाँ, एरे। सॉरी 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 सॉरी, सही अब सही, अब से तभी एरर आ रहा था ये। हाँ अब ठीक है। और हेडिंग, अब हमने हेडिंग यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है, सही है। अब हमारे पास पहली हेडिंग है ज़िया खान की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ज़िया खान, ठीक है, और फिर कॉमा, और इसके बाद हमारा है टेक्स्ट, तो वो हम टेक्स्ट के नेम से बनाते हैं एक वेरिएबल, और टेक्स्ट में हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक एरे तो बन गया यहाँ से, एक बन गई प्रॉपर्टी। अब इसकी हम, जैसे हमारे 5 हैं टोटल, हम इसी को 5 कर लेते हैं, और इनकी आईडीज़ हम चेंज करते हैं, 3 ID 4,
ID5 इसको कर देते हैं। अच्छा, ये आईडी की जगह पे हम टाइटल भी यूज कर सकते हैं? नहीं, हमें एक आईडी, हमें ना एरर को डिफरेंस करने के लिए एक आईडी देनी पड़ती है। अभी ये एरर आ रहा है यहाँ पे बीच में, एक कॉमन रहेगा, कॉमन ऐड किया हमने। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, हम टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, वही बात है जो हमने पहले की थी। हमने एज अ प्रॉप पास करना है मेन फाइल में, और डेटा हमने यहाँ पे एंटर करना है। अब देखो हमारा डेटा तो हमारा ये एक हमारा फोल्डर बन गया। अब इसका अब हमारा इससे काम है ही नहीं। अब हमने खोलना है अपना इंस्ट्रक्टर का पेज, ठीक है, और हमने देखें सिर्फ एक ही जगह पे हमने अप्लाई किया हुआ है ना। अब जहाँ पे हमारी हेडिंग है, अच्छा अब यहाँ पे हमें जो प्रॉप है, हमें प्रॉप पास करना होगा किसी भी जिस नेम से हम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉप पास करते हैं हम, बल्कि एक हमें मेरे ख्याल में इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको। तो फ्लेक्स के बाद हमें हमारा मेथड स्टार्ट होगा वो वाला, जो हमारा मेथड है, और जिस नेम से हमने वहाँ पे कहाँ ये डेटाबेस हमने यहाँ पे बनाया, डेटा के नेम से बनाया है, तो हमने यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट मैप, ठीक है। और डॉट मैप के बाद हमारे आएंगे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने कोई भी नाम देना है। हम यहाँ पे नाम देते हैं INS। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको दे दिया INS। और यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। और हमारा ये जो ब्रैकेट्स हैं ये यहाँ से हो जाएंगे रिमूव, और बॉक्स के बाद कर देंगे इसको पेस्ट हम, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमने ये इंस नाम से बना दिया ना, अब हमने का हेडिंग कहाँ गई हमारी। अच्छा, हेडिंग तो हमारी सेम है, इधर अंदर हमारी हेडिंग है यहाँ पे अब हमने रखना है मिटा के इसको। यहाँ हमारा आएगा इंस डॉट, बल्कि इंस डॉट, और ये प्रॉपर्टी स्केच कर ले इसकी। कल इसको मैं इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट फाइंड डेटा, ओके रिमूव, इसको इंपोर्ट करवाया ही नहीं हमने। इंपोर्ट हमारी फ़ाइल होगी डेटा, अच्छा फ़ाइल कहाँ रखी हुई है हमारी, ये फ़ाइल कंपोनेंट्स के अंदर बनाई है ना हमने, डेटाबेस, सही है। तो अब हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। ये डेटाबेस की हमने इंपोर्ट करवा दी, कैन नॉट फाइंड डेटा, सही है। एनी टाइप, इसको भी टाइप देनी पड़ेगी। सही है। तो अब हमने यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, पहले बना देते हैं, काम करते हैं हम। हेडिंग है हमारी, हेडिंग के नेम से टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने करना है इंस SRC। अच्छा, अभी एरर आएगा मेरे ख्याल में, हम एरर देख लेते हैं पहले क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। Graded of map is not defined. Implicity type
मेरे ख्याल में इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा अलग से इसकी क्लासेस को। एक मिनट, इसकी क्लास डिफ़ाइन करनी पड़ती है इनको प्रॉपर्टीज़ हमें। क्या रहा हमारा? डिफाइंड, इसको क्लास देनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, मैं बना ही लेते हैं। अच्छा इसमें इसके ऊपर हमारा टॉप पे लगाएंगे यूज क्लाइंट। जी यूज क्लाइंट इस पे लिखेंगे इस पे। नहीं वो तो लिखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल अभी एरर हमारा वो नहीं आ रहा। एक मिनट देख लेता हूँ एरर क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे। अच्छा आईडी हमारी आनी है नंबर्स में, और नंबर के बाद हमारा जो बाकी कंटेंट है, उसके बाद हमारा हेडिंग है ना, SRC। SRC है। SRC स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारी हेडिंग है। वो भी स्ट्रिंग है। और उसके बाद हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा। अब देखते हैं शायद एरर ठीक हो जाए। अभी तक ये दिखा रहा है हमारे पास नॉट डिफाइंड है। सही है, जहाँ इंपोर्ट करवा रहे ना तो आप वेरिएबल भी डिफाइन करें ना एज अ ऊपर जो है कंपोनेंट। नहीं वो तो पेज डॉट TXT में एरर कहाँ से आ गया ये इंस्ट्रक्टर? अच्छा उसी वजह से आ रहा है, सही है सही है। हमने इंपोर्ट नहीं, डेटाबेस इंपोर्ट करवाया तो है, डेटाबेस को इंपोर्ट करवा दिया है। नाम नहीं लिखा ना किस में रिसीव कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सिंपल कराया, डिफॉल्ट भी नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, हाँ इंपोर्ट, डाटा ही नाम दे दें। नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे वो नाम डेटा डेटा के नाम से बनाया है ना हमने तो। जी जी, कर्ली ब्रेसेस लगा लेना, डिफॉल्ट नहीं है ना आपका एक्सपोर्ट। और पाथ देख लें ज़रा दोबारा से। अब एरर तो चला गया हमारा, लेकिन मैप पे एरर आ रहा है असल में। डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप डेटा। इंस्ट्रक्टर एज अ प्रॉप तो नहीं ले रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कि हमने टाइप ऊपर ऊपर डिफाइन करी, तो यहाँ पे हमने प्रॉप पास नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉप हम यहाँ मैप के फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें नीड नहीं है इसकी टाइप देने की। और यही इसको मैं कहता था, रिसीव नहीं कर रहा डाटा। हाँ, अब वो असल में हम क्लास गलत जगह डिफाइन कर रहे थे, इसकी क्लास की भी नीड नहीं है हमें,
हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आपसे देखें मैंने सिर्फ इतना से मैंने एक ही दफ़ा मैंने वो जो स्ट्रक्चर था वो सिर्फ एक दफ़ा मैंने बनाया है यहाँ पे, सही है। और मैं वेबसाइट दिखाऊंगा अगर आपको, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर सब पे अप्लाई हो गया। अब हमने जो भी चेंजेस करनी है ना, डेटाबेस की फ़ाइल खोलनी है और यहाँ हमने चेंजेस करनी है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, हम इसको कॉपी कर लेना, हम यहाँ से हम टेक्स्ट उठाते हैं, अब हमें यहाँ चेंज करनी है। अब जो हमारा हमने स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बार डिफ़ाइन करना था और हमने वो स्ट्रक्चर एक बार डिफ़ाइन कर दिया, हमें उसको बार बार डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा। अब दिखाता हूँ वेबसाइट आपको मैं। यहाँ पे जितने भी हम कंटेंट ऐड करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉट मैप के फंक्शन से वो प्रिंट होते रहेंगे सब। भाई रिफ्रेश हो जाओ। एवं भाई काइंडली ये देखो। स्ट्रक्चर दोबारा समझा दीजिए। इनका जी इंस्ट्रक्टर, हाँ, स्ट्रक्चर जो आपने बनाया ना। जी मैं वो समझा देता हूँ ऑनलाइन। एक पहले मैं इसको चेक कर, देखें यहाँ पे हमारा कंटेंट सारा शो हो चुका है। हेडिंग अब जो भी हम चेंजेस करनी है ना यहाँ पे करनी है। हेडिंग का साइज़ मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम हेडिंग का साइज़ पहले स्मॉल छोटा कर दें, थोड़ा सा साइज़ हम इसका स्मॉल ही कर लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है, स्मॉल काफ़ी स्मॉल हो गया। मीडियम भी नहीं, लार्ज ही कर लेते हैं। ये सही है मीडियम? मीडियम ठीक है, मीडियम ठीक है। मीडियम कर लेते हैं फिर। तो ये और टेक्स्ट को भी साइज दे देते हैं। स्मॉल। परफेक्ट हो गया। अब सही है ना, बेहतर लग रहा है ना ये? परफेक्ट हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। अब सही है। तो अब देखें यहाँ तो सही होगा। अब जो भी हमें चेंजेस करनी है ना, हमने डेटाबेस की फ़ाइल बनाई है ना, हमने यहाँ पे चेंजेस करनी है बस, और कुछ कहीं चेंजेस नहीं करनी है अब हमें। अब अगर हम चाह रहे हैं भाई हमारा मिसाल के तौर पर कोई और टीचर आ गया, हमारा एक और इंस्ट्रक्टर ऐड हो गया ना, तो हमने अब जो ये फ़ाइल है ना इंस्ट्रक्टर की, हमने यहाँ कोई चेंजेस नहीं करनी। हमने बस डेटाबेस फ़ाइल खोली अपनी और यहीं पे हमने अपना डेटा एंटर कर दिया। यहाँ पे डेटा एंटर कर देता हूँ किसी भी नेम से, ठीक है। और नाम मैं अपना ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा कॉमा, ठीक है। अब देखें एक और ऐड हो गया यहाँ पे। हमने मेन फाइल को हाथ ही नहीं मारना भाई। डॉट मैप का फंक्शन इसलिए काम आता है। अब बात रही है, अब जो आप बोल रहे थे ना कि मैंने सारे को जो कार्ड्स बनाए हैं उनको कॉपी पेस्ट किया है मैंने। भैया आपने तो आधा मतलब जो मैंने काम किया उसका 10% भी नहीं किया काम आप। भाई यही तो है। अब ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने पहले वो ट्राई किया ताकि आपको डिफरेंस पता लग रहा है। डिफरेंस पता लग गया ना आपको क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। कहाँ इतना लंबा कॉपी पेस्ट करें। अब कोई अब किसी को हमने कोड दिया, उसने इंस्ट्रक्टर्स का पेज खोला हो भाई, इतनी लंबी 100-150 लाइन का कोड लिखा हुआ उसने और कॉपी पेस्ट किए हुए सारे कंटेंट उसने। और जब वो ये कोड देखेगा बोलेगा वाह यार इसमें कोई शॉर्टकट मारा हुआ है और ऐसे सारा कोड ऐसे इतने छोटे से कोड से प्रिंट करवाया हुआ है सेम कोड उसने अंदर। अब जब हम अपने वेबसाइट में डिफरेंट अपने आइटम्स शो करवाते हैं ना कार्ड्स वगैरह के, तो उसका हमने अलग से फाइल बनाई किया, वहाँ हमने डेटा अपना एंटर करवा दिया। इसको हम एज ए API यूज़ कर सकते हैं एक तरह से समझ लें। और यहाँ पे हमने उसका सिर्फ डेटा डॉट मैप में हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया हमने, अब वो उसको प्रिंट करवाता रहेगा जितने जो डेटा हम एंटर करवाना चाहते हैं ना। मिसाल पे अब एक हमारी वेबसाइट है और हमारा ई-कॉमर्स का काम है, हम 10 आइटम सेल करते हैं, हमारी लिस्ट पे 10 आइटम ऐड हो रहे हैं। अब हमारा हमने 3 आइटम्स और ऐड कर दिए और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, उसका डेटा चेंज किया, उसके बाद फिर कोड लंबा हुआ, फिर हमने कोड कट किया, फिर नया कोड लिखा, नए टेक्स्ट पूरा नया लिखा, प्राइसेस नहीं लिखी, नहीं
इसका शॉर्टकट किया, हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर एक ही बार डिफ़ाइन कर दिया। हम गए डेटाबेस में, हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार उसको फाइल बनाई और उसको कॉपी पेस्ट किया, यही डेटा चेंज किया और ऑटोमेटिकली यहाँ हमारा वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। वो आपको पता है कि कोर्सेज कितने लंबे होते हैं? वही तो अच्छा अहमद भाई, जी जी। वो एक कोर्सेज के लिए मुझे कम से कम 100 लाइन लिखनी पड़ी कोड की। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पर एक है क्या, हमें ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। हम जो है ना हेडलेस सीएमएस का अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम इंटरफेस के साथ खेलते हुए ये सब चीज़ें कर पाएंगे। वहाँ क्लासेस से एपीआई एक्सटेंड्स करके, हाँ एचटीएम वो हेडलेस सीएमएस के जरिए। तो वहाँ पर हमें जो है ना वो एपीआई बनाकर देगा हमें, जो है ना जो अभी हाँ वो जैसे बनी मतलब बनाई पूरा डेटा वहाँ पर आ जाएगा, बस उसको प्रिंट हाँ, तो करवाना है हमने। यहाँ पर ये बात है करने की कि जैसे जैसे आप एडवांस चीजें सीखते जाएंगे ना उतनी ज्यादा आपके लिए ईज प्रोवाइड होती हाँ, अब जाएगी। जैसे इन्होंने पहले वो पूरा कॉपी पेस्ट करके आए थे, कितना लंबा काम लगा था, अब देखें कितना आपको कितना हाँ, अब काम इजी जैसे लगा अभी अब आपको। अभी आपने एक ईज प्रोवाइड हुई आपको प्रोप्स के जरिए। अब प्रोप्स के आगे आपको ये जो हमने आईडी ये ऑब्जेक्ट वगैरह यूज किए, देन आगे चलकर हम जो हेडलेस सीएमएस यूज करेंगे वो इससे और ज्यादा ईज मिल जाएगी आपको। ये जरा एक दफा कोड समझा दें हाँ, मैं मुझे दोबारा। कोड समझा देता हूँ उसको अब मैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये, और अब इसका हम कोड समझ लेते हैं, काम करते हैं। तो भाई सिंपल यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई अपनी, जहाँ पे हम सारा डेटा अपना आइटम का सारा डेटा शो करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने एक सिंपल एरे बनाया, अपना ऑब्जेक्ट बनाया, एरे बनाया, और उसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये हम जो ना आईडी और एसआरसी हेडिंग, ये हम देखें इंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं। ये देखें सेम हमने ये इंस लिखा और नीचे हमने इंस डॉट हेडिंग लिखा, सेम वही प्रॉप एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं इसको। जो हमने पहले हम डिफरेंट पेजेस में एज अ बैनर इस्तेमाल कर रहे थे, वही चीज़ हमने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास की है। तो डेटाबेस बनाया हमने और वहाँ पे हमने उन प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर दिया और उसको हमने एक कांस्टेंट के अंदर उसको हमने स्टोर करवा दिया। और फिर यहाँ पे हमने हमारा एक फंक्शन आता है डेटा डॉट मैप, एरे डॉट मैप का फंक्शन आता है, हमने वो रन करना है। ठीक है, पहले तो आप एक काम करें, अपना स्ट्रक्चर जो है ना हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ कितना है, इस सेंटर से लेकर हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ इतना है, ये इस बॉक्स से लेकर इस बॉक्स तक हमें इसको डिफ़ाइन करना है एक बार बस। उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अब उसके बाद हमने करना ये है कि जिस नेम से हमने पहले तो हमने डेटाबेस की जो फाइल है हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, हमारी फाइल इंपोर्ट हो गई और जिस नेम से हमने फंक्शन डेटा बनाया था, कांस्टेंट बनाया था, हमने उस नाम से यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब हमारा जो मेन कांस्टेंट है वो डेटा है। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जितने भी फंक्शन इसके अंदर है ना, हमारे जितने भी हमने यहाँ पे बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स बनाए वो सारे हमारे एक एक करके प्रिंट हो। तो उसके लिए हमारा जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन प्रोवाइड करता है डॉट मैप का। उसमें ये है कि जिस नेम से अब हमने डेटा के अंदर अपने 6-7 जो है हमने डेटा ऑब्जेक्ट्स तो एरे स्टोर करवाए हैं, हमने सिर्फ लिखना कितना है, डेटा डॉट मैप लिखा हमने, और इसका एक फॉर्मेट मतलब इसका एक फॉर्मेट है वो फॉलो करना है हमने। यहाँ पे हमने फिर एक एज अ प्रॉप जो हम पास करते हुए आ रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रॉप पास करना है। हम यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे इंस यूज़ किया, हम इसी यहाँ पे कुछ भी यूज़ करते हैं और उसी अब उसके अंदर अब इंस हमें डेटा के अंदर जो डॉट मैप का फंक्शन चला रहे हैं हमने उसको नाम दे दिया इंस का। और इंस के अंदर जब हम इंस डॉट लिखेंगे ना, अब इंस डॉट के अंदर हमारे ये सारे चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाएंगी, आईडी, एसआरसी, हेडिंग और टेक्स्ट। हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार डिफ़ाइन करने के भाई हम चाह रहे हैं कि इमेज की जगह पे हम जो इमेज लाना चाह रहे हैं ना, हम उस इमेज को यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना चाह रहे, हम इसको एक अलग फाइल में डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं ताकि हमारा कोड क्लीन रहे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एज अ प्रॉप बना दिया और इसको हमने जो प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करी हमने इसको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर दिया। सिर्फ यहाँ पे हमने सेम वही किया, इंस डॉट सोर्स, इंस डॉट हेडिंग, इंस डॉट टेक्स्ट एज अ प्रॉप पास किया यहाँ तक। सिर्फ हमने उसका फॉर्मेट सिर्फ इतना है कि हमने जावा कर्ली ब्रेसेस लगाने, उसमें डेटा डॉट मैप जिस नेम से हमने कॉन्स्टेंट बनाया है वो लिखना है, डॉट मैप लिखना है आगे, फिर हमारे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और फिर हम वही इसमें जैसे इसमें हमें फिर हमने वो पास कर देना अपना कोई भी एज अ प्रॉप पास कर देना। जैसे हमने कौन से पेज में पास किए थे, हमने कौन सी फाइल में पास किए थे प्रॉप्स, मेरा ख्याल है मेन फाइल थी ना, होम की फ़ाइल थी, होम में पास किए थे हमने। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे हमने वही किया है, हमने हेलो के नाम से पहले एक प्रॉप पास किया और हेलो डॉट सोर्स हम चाह रहे हैं इसको, जब हम हर पेज पे अलग डेटा शो करवाना चाह रहे हैं उसको हमने एज अ प्रॉप पास कर दिया। इंस्ट्रक्टर्स है, अब इसमें भी हमने यही किया, हमने एक मेन बनाया अपना वेरिएबल इंस के नाम से, हमने एज अ प्रॉप पास करना चाह रहे हैं उसको, हमने नीचे लिख दिया इंस डॉट आईडी, यहाँ पे लिख दिया एसआरसी और यहाँ नाम दे दिया हेडिंग का और यहाँ टेक्स्ट का। अब हम
इस जो हमने प्रॉप्स बनाए हैं हमने यहाँ पे, और हम इन प्रॉप्स को ना अपने डेटाबेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं भाई पहले हमारा जो डेटा है उसमें हेडिंग हमारी ज़िया खान हो, फिर ज़ीशान हनीफ हो हेडिंग, फिर दानियाल नागौरी हमारी तीसरी हेडिंग्स हो। मतलब हम डेटा चेंज करवाना चाह रहे हैं ना, तो उसको इसके लिए हम प्रॉप पास करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे प्रॉप पास किया इसको फिर हम डिटेल में समझेंगे, अलग से इसका सेशन रख लेंगे इसका अलग से, ये थोड़ा मुश्किल बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे आपको फिर। अच्छा, ये जो डाटा है ये हमें ऊपर वाले फंक्शन में तो देने की जरूरत नहीं है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इंस्ट्रक्टर्स में। क्या चीज़? ये तो इंटरफेस तो किसी काम का ही नहीं है, तो हमने यूज़ नहीं किया। वैसे इसका तरीका यही है कि हमें इसको हम टाइप बना के डिफ़ाइन करना पड़ता है, टाइप देनी पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा से काम है नहीं, तो इसलिए हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे। अच्छा, जो मैं चीज समझा हूँ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो लाइन नंबर 13 है। बिल्कुल, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है मेन हमारा फंक्शन डॉट मैप का। हाँ जी, अगर वो लाइन नंबर 12 में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लाइन नंबर 13 में वो डाटा पिक कर रहा है पीछे डेटाबेस से। हाँ, हमने यहाँ पे ये करवाया ना, इंपोर्ट करवाया डेटा के नाम से, हमने वो शो करवाना है बस वहाँ पे। नहीं, मुझे ये काफी सीरियस, ये काफी इजी है। आपने वो काम मेरा हमने भी पहले यही बटन मारा था, हम भी कॉपी पेस्ट करते थे। मेरे ख्याल में अभी ये लेटेस्ट जो आया था ना, जो इससे पहले कोई और फंक्शन यूज़ करते थे हम लोग इसके प्रिंट करवाने के लिए, फॉर ईच का मेथड यूज़ करते थे हम प्रिंट करवाने के लिए ऐसे ही। लेकिन अभी जो ये जावास्क्रिप्ट 6 या 7 कोई नई अपडेट आई थी जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर हमें डॉट मैप का फंक्शन देखने को मिला। अच्छा, मैं बस ये आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहा था, ये जिस तरह हमने ये डाटा डिफाइन किया है टीचर्स का, इसी तरह इसी मेथड को यूज करते हुए हम अपना सिलेबस भी तो डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसा ही है, अब मैंने अपना दिखाऊँ सिलेबस अगर आपको, सिंपल उसमें डाटा ही चेंज होगा ना, टेक्स्ट जो सिर्फ है। डेटा चेंज होगा, और हमने इसका स्ट्रक्चर एक ही बार डिफाइन करना है। मैंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने पहले मिसाल के तौर पे इंस डॉट हेडिंग रखा, फिर यहाँ पे मेरा आया इंस डॉट टेक्स्ट, फिर ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3, ये टेक्स्ट 2, ये टेक्स्ट 3। मैंने स्ट्रक्चर इसका एक बार डिफाइन कर दिया, और फिर डेटाबेस में गया मैंने वहाँ पे इसका डेटा चेंज करता गया बस, और मैंने मेन फाइल को मैंने हाथ ही नहीं मारना। सही 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 सही। जिंदगी आसान हो गई है। तो यहाँ तक आप किसी का क्वेश्चन है तो फिर पूछ ले, ये पे हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज का सेशन बहुत यूजफुल है भैया, आज का सेशन अब हमने आज सेशन, हमारा होम पेज तकरीबन कंप्लीट हो गया, हमारा अबाउट का पेज कंप्लीट हो गया। अब बाकी का सेशन रखते हैं हम लोग, उसमें हम बाकी भी अब इतना है ना कि आपको वेबसाइट बनाने आ गई, आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने आ गया भाई, इमेज कैसे करनी है, इमेज को कौन सी स्टाइलिंग देनी है, कौन से कंपोनेंट यूज़ करना है, वो आप लोग को समझ में आ गया। अब अपने हिसाब से आप कॉन्टेंट का पेज भी बना सकते हैं, एक्सप्लोर भी बना सकते हैं, सिलेबस भी बना सकते हैं। ईजी ये है कि पहले आप ना एक दफ़ा एक कंपोनेंट को डिफ़ाइन करें और उसका स्ट्रक्चर बनाए पहले, और फिर उसके बाद उस पर आप फंक्शन डॉट में फंक्शन लगाएं, ताकि फिर वही फॉर्मेट हमारा आगे कंटिन्यू फॉलो होता रहे। सही बात है। बहुत शुक्रिया, आज आपका सेशन बहुत यूजफुल रहा, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल रहा है, पता नहीं बाकियों के लिए कोई है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आगे चलकर जो हम हेडलेस सीएमएस यूज करेंगे ना, वो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा ईज आ जाएगी। हाँ, फिर तो और कोड हमारा और शॉर्ट हो जाएगा कोड पे। और उसमें क्या होगा कि हम एडिट भी वहीं इंटरफेस पर रहते हुए करेंगे, हम कोड के अंदर जाएंगे भी नहीं। अलग से हम फाइल जो भी बनानी नहीं एडिशन पड़ेगी कुछ करेंगे, भी। हमें जो भी एडिशन करनी होगी, जो भी डिलीट करना होगा, वहीं इंटरफेस के ज़रिए ही सारी चीज़ें कर लेंगे। अब ऐसा भी है कि हम जो हमने डेटाबेस की फ़ाइल बनाई है अलग से, हम इस पूरे कोड जो हमने बनाया है इसको हम यहाँ भी एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर ये फाइल थोड़ी हमारी लंबी हो जाएगी और इसमें कोड कंजेस्टेड हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हमने अलग से फाइल बनाई है। नहीं तो आप इस पूरे कोड को यहाँ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके नीचे। ठीक हो गया, ठीक। हेलो सर की रेपो देख रहा था, तो उसमें सर अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें, स्ट्रैप भी है, वो फायर बेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सर। और अभी तो ये अभी देखना, अभी नेक्स्ट हमारी कल जो हमारी क्लास है उसमें हम नेक्स्ट जेएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और हम यहाँ पे नेक्स्ट तकरीबन सीख चुके हैं। तो कल ये होगा, कल जब सर पढ़ा रहे होंगे ना, तो हमारे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स हमारे। कराची में भी नेक्स्ट शुरू नहीं हुई? नेक्स्ट शुरू हो गई है, लेकिन अभी कल दोबारा रिवीजन होगा पूरे टॉपिक्स का। मैं तो बेसिकली लाहौर से हूँ ना, तो अच्छा। लाहौर में 5 सेशन हो चुके हैं।
हमारे भी होगा अच्छा, लेकिन पे अभी दोबारा रिवीजन चल रहा है तो उसमें पूरा रिवीजन करवा रहे हैं उसका सारे सेक्शन इसका नेक्स्ट जेएस का। सही। शायद कल हम टेलविंड स्टार्ट करें अहमद, शायद कल हम टेलविंड स्टार्ट करें। जी सर ने लास्ट क्लास में सर जिया ने कहा था कि हमजा नेक्स्ट ईयर रिवीजन करवाएगा नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं क्या होता है। हमजा ने कल दिया तो सेशन टेलविंड का इंट्रोडक्शन दिया उसने कल। अच्छा मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। मैं ना अहमद भाई बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे 3-4 माह ही हुए हैं ये काम शुरू किए हुए। कोई आराम आप भी बन जाएगा, अच्छा खासा सीख जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का भाई। नहीं मुझे जो एक चीज सब भी कंफ्यूज कह रही है कि पहले सीएसएस सारी सीखी, उसको अभी उसकी जो मतलब फंक्शंस हैं या उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सही तरह दिमाग में भी तरह बिल्ट इन नहीं हुई है, मतलब समझ तो आ गया, पता तो चल गया कि कौन सी प्रैक्टिस प्रॉपर्टी से हो जाएंगी वो तो। अच्छा इसके बाद चाकरा आई है तो चाकरा में थोड़ा सा हमें उससे सीएसएस से हेल्प मिल रही थी, थोड़ा सा आहिस्ता मतलब समझ आ रहा था कि ये उससे बेहतर है। अब टेलविंड शुरू की है। अच्छा मैं कल टेलविंड के ऊपर ना 1-2 ट्यूटोरियल भी देख रहा था, 1-2 थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी देखी हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सीएसएस से ज़्यादा मुश्किल है टेलविंड सीएसएस। नहीं देखिए सब कुछ वही है। अब जो सिंपल सीएसएस होती है ना उसमें हम क्लास जो एचटीएमएल सीएसएस है उसमें हमने क्लास दी और अलग से हमने सीएसएस की फ़ाइल बनाई या उसी फाइल में इनलाइन सीएसएस देके हमने उसको प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। इसमें क्या है, इसमें हमें क्लास नेम देके ना हमने उस क्लास को अलग से, जैसे एचटीएमएल में हमने क्लास देनी पड़ती है और उस क्लास को हम अलग से प्रॉपर्टीज़ देते हैं पैडिंग मार्जिन वगैरह की। लेकिन टेलविंड में क्या है, उसमें क्लासेस जो देते हैं ना, क्लास नेम के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन हुई हुई है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, मार्जिन टॉप 14 लिखता हूँ MT14 तो उसको ऑलरेडी मार्जिन टॉप 14 मिल जाएगा, हमें अलग से उसको फिर प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। अब अलग से क्लास नेम देख के CSS दें ये नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे जो क्लास नेम दिया हमने वो असल में क्लास नेम जो है ना प्रॉपर्टी ही है एक तरह से। जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ किया हो, बूटस्ट्रैप में सेम ये सीन होता है। काम तो वही सीएसएस वाला ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से होता है। अब यही है, तभी तो है डिफरेंस इतना चाकरा और टेलविंड में। जो चीज़ जितनी आसान होती है उसका उतना ही कम होता है मार्केट में कंपटीशन। मार्केट शेयर तभी तो टेलविंड के पास ज़्यादा था क्योंकि थोड़ी वो है, मुश्किल है समझना उसको। अच्छा वो जो टेलविंड की बात है जो मैंने पोस्ट पे शेयर की थी, अहमद भाई उसे भी डिफाइन कर दें, जो यूज क्लाइंट वाला सीन है टेलविंड का। जी वो थोड़ा डिफाइन कर दें। टेलविंड में जो है यूज क्लाइंट यूज नहीं करना पड़ता। हाँ ये भी है टेलविंड में। हाँ टेलविंड में आप डिफाइन करते हैं, मुझे असल में पोस्ट याद नहीं है सही से वो। अच्छा टेलविंड के अंदर होता क्या है कि जो हम टेलविंड सीएसएस का कोड लिखते हैं ना, वो डायरेक्टली सीएसएस के अंदर कोड को कन्वर्ट कर देती है जो सर्वर पर रेंडर होकर क्लाइंट को मिल जाता है। अब लेकिन जो हम ये चक्रा यूआई यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें जो यूआई लाइब्रेरीज हैं ये क्लाइंट पर जाकर रेंडर होती हैं, ये रिएक्ट हुक्स का यूज कर रही होती हैं और विंडो ऑब्जेक्ट का यूज कर रही होती हैं। तो ये इन दोनों की यूजेबिलिटी की वजह से ये जाकर क्लाइंट पर रेंडर होता है। जैसे चक्रा यूआई इसके लिए हमें ये सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट जो टेलविंड सीएसएस है वो सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करती है क्योंकि वो नेटिव सीएसएस के अंदर कोड को कन्वर्ट कर देती है। जबकि जो चक्रा यूआई है वो वेब हुक्स का ये रिएक्ट हुक्स का यूज करती है और जो विंडो ऑब्जेक्ट है या विंडो एपीआई है, विंडो एपीआई है शायद, उसका यूज करती है। सही। यहाँ पर ये है क्या कि टेलविंड के लिए, इसलिए टेलविंड के पास इसलिए मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। हाँ हमें फिर वो यूज क्लाइंट हर बंदा हर फाइल में यूज क्लाइंट लिखे तो वो टेलविंड में कुछ भी नहीं करना पड़ता ऐसा मतलब। वो सर्वर साइड रेंडरिंग का हम पूरा मुकम्मल यूज कर पाते हैं फिर टेलविंड से। अब ये टेलविंड यूआई भी आया है, अब वो हमसे डॉलर छीनना चाह रहा है। $300 की उसकी सब्सक्रिप्शन है, उसने भी 500 कंपोनेंट उसने प्रोवाइड किए हैं, वो बने प्री बिल्ड कंपोनेंट बने बनाए हैं। 500 कंपोनेंट्स हैं, मजे से कर सकते हैं सारी चीजें और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ लिखे हुए हैं। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरे जो मैं समझ में आया हूँ कि चाकरा का जो यूज क्लाइंट हम लिखते हैं, अगर यूज क्लाइंट लिखेंगे तो वो जो नेक्स्ट का फंक्शन है कि वो सर्वर साइड पे रेंडर कर सकता है,
तो यूज क्लाइंट लिखने के बाद वो सर्वर साइड पे रेंडरिंग का तो जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिर खत्म हो जाता होगा, फिर तो क्लाइंट साइड भी रह जाती होगी, सर्वर साइड पे तो जाती वो नहीं यहाँ होगी, वहाँ पहुँचती ही नहीं है वो सर्वर्स पे तो पहुंचेगी नहीं। हम्म। एग्जैक्टली इसीलिए हम टेलमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सही 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 अब सही। चाकरा सिखाने का ठीक। मकसद ये है ना कि हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा भाई, टेलविंड कैसे यूज़ करते हैं और इसमें क्या फ़र्क है चाकरा से। अरे टेलमेंट यूआई की वेबसाइट पे जाना अहमद, इन्हें दिखा दें एक बार कंपोनेंट्स ना, जो 500 कंपोनेंट्स वो प्रोवाइड कर रही है। अच्छा आगे चलकर हम ना उसकी जो टीम्स एक्सेस है ना वो हाँ ले वो भी लेंगे, टीम परचेस कर लाइसेंस। लेंगे। तकरीबन अगर हम उसको डिवाइड करें तो $32 आते हैं एक बंदे, एक पर्सन के ऊपर, टीम तकरीबन मेंबर के ऊपर। पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 8-9 हज़ार के करीब बनेगी अमाउंट। हाँ 8-9 हज़ार के ऊपर, तब तक 8-9 हज़ार ही रहे जब तक हम लें। ये भी है। ये नीचे हाँ, ये सारे कंपोनेंट्स हैं ना हमारे पास, मिल जाते हैं हमें। हाँ लोग 500 के करीब हैं कंपोनेंट्स, और इन्होंने 15-20 टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट की, अच्छा ब्लॉग अच्छा वेबसाइट की, यहाँ प्रीव्यू भी दिया हुआ है इन्होंने हमें। वो सही डैशबोर्ड है। हैं, काफी कुछ है। अच्छा ऐसे शो होगा पूरा, या कोड होने पर कोड के लिए होने पर परचेसिंग करनी पड़ेगी। हाँ आ बिल्कुल। गया। इंडिविजुअल लेंगे तो ज्यादा बड़े वाला मिलेगा झटका, $300 का है इंडिविजुअल। लेकिन टीम एक्सेस लेंगे तो उसमें 25 बंदों के लिए है $800 की। ओह सही, तो ज़्यादा अच्छे अगर थे फिर उसको वो। डिवाइड करें, हाँ उसको डिवाइड करें तो $32 बनते हैं। सही है सही है सही है। तो यही इससे जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। एक नेटिव जो है ना कोड भी मिल जाएगा, साथ साथ हम यूआई लाइब्रेरी का जो यूज है वो भी कर पाएंगे। तो आगे चल के बस ये इतना माइंड में रखें, जितनी चीजें आपको अभी डिफिकल्ट लग रही है ना, इससे और आगे ज्यादा भाई आगे तो डिफिकल्ट। है ही नहीं। आगे आप ये बोलेंगे यार मैंने कितना टाइम ज़्यादा किया इसको सीखने में, आप ऐसे ऐसे बोलेंगे इतना हलवा लगेगा काम आपको आगे। अभी देखिए स्टार्ट पहले में शुरू में सीखना। आएंगी आसान चीजें, हाँ शुरू में आएंगी आसान चीजें, फिर आएंगी मुश्किल चीजें, फिर उससे मुश्किल चीजें आएंगी, फिर आसान फिर चीजें सब आ जाएंगी, फिर सबको सब कुछ फिर इजी, आसान सब कुछ चीजें इजी आएंगी, लगा। अब फिर वो ऐसे थोड़ी ना आपको एकदम आपको जंप करवा दें ऊपर हम लोग, फिर आप बोलें देखो मैं सब कुछ सीख के बैठा हूँ, और फिर एक बंदा वो जो पूरा एक एक स्टेप सीख सीख के चल रहा हो, फिर वो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे दोनों में नहीं वो स्टार्ट से। बेसिक चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना, हाँ बेसिक। वही तो बेसिक पता नहीं है आपको। आपने डायरेक्ट जंप मारा, मिसाल से आप डायरेक्ट जंप मारो चाकरा यूए पे, आपको पता ही नहीं है सीएसएस कहते क्या है, तो आप तो फंस जाओगे ना फिर आगे जाके कोई प्रॉपर्टी अगर ऐसी आ गई तो। नहीं सर, मैं पिछले 4 महीने से सीएसएस सीख रहा हूँ, मुझे अभी तक सीएसएस कंप्लीट नहीं हुई मेरी, और जो मेरा ख्याल है कि अभी तक कंप्लीट भी सीएसएस की देखिए शायद। कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो हर जगह जो आपने हर तब बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बस कभी कभी यूज़ हो गई तो हो गई। आप एक कोई ट्यूटोरियल देख लेना एक 1.5 घंटे का, आपको पूरे सीएसएस आ जाएगी आराम से। लेकिन साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करें, ऐसे ऐसे फ़र्क पता नहीं लगेगा आपको। सर वो पता क्या बात है, जब आप कोई चीज जैसे आप बता रहे हैं, जैसे मैं ये लेक्चर देख रहा हूँ या कोई भी बंदा देख रहा है ना, देखने में वो चीजें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब उसको बंदा जब तक एक दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा हाथ से नहीं करेगा, अपने हाथ से नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, वो चीजें दिमाग में बैठती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कोडिंग है। अरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, आपने इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो कोड आपको याद रहे कि हाँ यार मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी और वो ऐसे अप्लाई की थी, ताकि अगर बाद में आपने मसला होता है तो आपने रिवीजन किया भाई, कोड देखा आपने, जो आपने अपनी मर्जी से कोड लिखा था आपको समझ में आ जाएगा भाई कोड क्या लिखा है आपने वहाँ पे। वो आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे आप नैप बार बना रहे हैं तो 10 किस्म के नैप बार बना लें, अपनी जो अपने कस्टम, जो रीयूजेबल होते रहें आगे फ्यूचर में। तो जैसे हमने प्रोप्स का तरीका समझा, इसके जरिए आप कल को कोई भी वेबसाइट बनानी हो, आपके पास अपने खुद के कंपोनेंट्स बने होंगे, 10 किस्म के डिजाइन होंगे, आप सिर्फ उस कंपोनेंट्स को उठाएंगे, वहां पर पेस्ट करेंगे और उसके अंदर प्रोप्स पास अब करेंगे। जैसे मैं आपकी बात इसी बताता तरह हूँ, अब आपने, जैसे हाँ अगर इसी आपको तरह, हाँ अब ये जगह चाकरा यूआई दिखाऊँ ना, अगर मैं आपको, हमने हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंपोनेंट यूज़ किए हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, हमने सिर्फ चाकरा के 7 कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं ना। अब आप देखिए यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स में चाकरा के कितने कंपोनेंट्स मिलते हैं, ये लेआउट से स्टार्ट हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं कंपोनेंट्स सारे। कितने कंपोनेंट्स हैं, अभी हमने सिर्फ 7 कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं। आप एक्सप्लोर करें, हर कंपोनेंट को अपने पास इंप्लीमेंट करें, आपको पता लगेगा कि यार कितने कितने आसान ऐसे कंपोनेंट्स हैं। ये सेम सीन टेलविंड के अंदर भी है। आप टेलविंड को साथ साथ अप्लाई करें ना, आपको पूरा आइडिया होगा कितना डिफरेंस है सिंपल HTML CSS करने में और यहाँ से उठाने में। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि सबसे पहले आपको CSS के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे हाँ कि चक्रा क्या हमें इस प्रोवाइड कर रही है। वरना आप डायरेक्ट चले जाएंगे, आपको बनी बनाई चीज तो मिल जाएगी, आपको डिफरेंस पता लेकिन नहीं लगेगा।
और लेकिन बात यहाँ पर आएगी, फँसेंगे आप तब जब कस्टमर आएगा, वो कस्टमाइज़ेशन माँगेगा। कस्टम सी है वो फंस जाएगा कस्टमाइज़ेशन के अंदर बिल्कुल। आप फँस जाएँगे, बोलेंगे ये तो मैंने चीज़ें पढ़ी ही नहीं। आपको अगर सीएसएस का आइडिया होगा, क्योंकि पहले जो है ना मास्टरिंग के लिए पहले बेसिक्स को आप बेसिक्स में मत्था मारेंगे, तो आप मास्टरिंग के अंदर अपनी जो ईज़ है उसको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँगे, वरना आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अच्छा ये भी प्रॉपर्टी थी, ये भी थी, ये भी थी। अब ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, बस मुझे तो बनी-बनाई मिल गई थी। अब कस्टमाइज़ेशन के अंदर फिर मार खाएँगे। तो बिल्कुल। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस जो रहने वाली है, सीएसएस को एक बार जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, सीएसएस के ऊपर एक बार अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लें, देन आप उसको टेलमेंट के ऊपर बनाएं, भले चक्रा के ऊपर बनाएं, भले मटेरियल के ऊपर बनाएं, जो भी यूज़ करें। जब मैंने क्या किया था, मैंने ना क्या किया था, जब मैंने नई नई रिएक्ट और नेक्स्ट सीखी थी ना, तो मैंने मेरे कुछ मेरे अपने टेम्पलेट्स जो मैंने HTML CSS से बनाए हुए थे ना, मैंने सेम पहले वो HTML CSS से बनाए हुए थे इतने लंबे लंबे ना कोडिंग करके, मैंने फिर उसी को कॉपी किया मेन मतलब कॉपी मतलब उसको देख के मैंने पूरी वही चीज़ बनाई नेक्स्ट और रिएक्ट से। तो इतनी ईजी लगी नेक्स्ट से बनाने में मुझे, वो चाकरा वगैरह चाकरा से बनाने में बहुत ईजी हो गई थी मुझसे। सबसे ज़्यादा मैं जो अब तक बेस्ट प्रैक्टिस रही है ना मेरी, वो है नोट्स बनाओ साथ साथ। बस मैं तो ऐसे नोट्स बना के रखता हूँ पूरे, भाई नेक्स्ट जेएस में ये कंपोनेंट क्यों यूज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो मैंने अपलोड किए अपने चैनल पे ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट के, मैंने ऐसे ही बनाया भाई। पहले मैंने एक एक कंपोनेंट पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स खोले, अच्छा भाई डायनामिक राउटिंग ये है, इसको पहले मैंने अपने पर लिखा, अपने लफ्ज़ों में लिखा, ताकि जब बाद में मैं समझूँ तो मुझे समझ में आ जाए। फिर मैंने वही चीज़ वीडियो में समझाई है, ताकि फिर आप लोग को उतनी ईजी समझ में आए। वो नोट्स बनाए अपने पास। यहाँ पर ना सर ने भी हमें बताया था क्लास के अंदर कि ना वो अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसको हम अपनी वेबसाइट पर शायद अवेलेबल करवाएं, पेनवेट की वेबसाइट पर फिर शायद वो अवेलेबल हो और उनको रीयूज कर पाएं, ताकि हमें नए जो तकरीबन 500,000 कंपोनेंट्स और भी बनवाएंगे, लेकिन वो आगे की चीज़ें हैं। वो तो लेकिन सर ने ये बताया था कि हम बनाएंगे, टेम्पलेट्स भी बनाएंगे और जो है ना वो भी हम अपने मेन तो सर का मोटिव ये है कि भाई टेम्पलेट सेल करने थीम फॉरेस्ट वो जो उनसे कंपोनेंट्स होंगे ना, उन कंपोनेंट्स का यूज करते हुए टेम्पलेट्स आगे परस्यू करते हैं, काफी सारी चीजें होंगी, वो आगे की कहानी है। बस ये माइंड में रखें, मतलब एक होता है ना बंदा इसी के अंदर, हाँ ये इतनी बड़ी चीज है, मुझे पहाड़ नजर आ रहा है, तो उसी को देखकर बंदा कंफ्यूज रहता है। अगर 10 चीजें आगे 10 स्टेप्स का आगे का बताओ ना, हाँ आगे चलकर चीजें आसान हो जानी है, तब मैं कर लूंगा। आज मैं ये डिफिकल्टी से गुजर रहा हूँ तो मुझे बस गुजरना है, ये अगर मैं स्किप नहीं कर सकता इसको। तो जैसे आज आपको फोक्स का पता लगा, फिर आगे हेडलेस CMS आएगा तो वो आपको बोलेगा इससे भी ज्यादा आसान, कल को कोई नहीं पता उससे ज्यादा चीजें आसान आ जाए। नहीं, मैंने जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है ना, जो मुझे थोड़ा सा आज से 3 माह पहले या 4 माह पहले जब मैंने ये शुरू की थी प्रोग्रामिंग, तो और उसके बाद और आज मैं देख रहा हूँ अभी जो ये जो वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ है, अगर हम इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एक साइड पे रखते हैं, सिंपल वेब 1.0 के लेवल के ऊपर देखें, अगर ये बंदा वेबसाइट अच्छी तरीके से बनाना सीख जाए नेक्स्ट के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि वेब 1.0 का कोई भी प्रोजेक्ट बंदा इजीली कर सकता है उसके ऊपर। वही ना, आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए ना, फिर वो आपको हर जगह काम आने, आपकी हर जगह पे। ये वेबसाइट तो सबकी ऑलमोस्ट इसी तरह की होती है ना। जैसे मैंने इसमें जो ये एनिमेशन लगाई, जो इमेज मेरी मूव हो रही है, आप यकीन करें मैंने इसका ना सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है, सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है मैंने एक में एनिमेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है और एक मैंने इसको वो की फ्रेम्स दिए हैं। बस इतनी इजी प्रॉपर्टी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको एक बार, तो फिर आपको मुश्किल चीज़ भी आसान लगेगी। भी एनिमेशन हम सेशन रखेंगे, उसमें हम सिर्फ एनिमेशन के ऊपर बात करेंगे, तो फिर उसमें ज़्यादा हम एनिमेशन देख लेंगे और भी। सही ठीक हो गया, ठीक। चलिए अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू अहमद भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।